जी वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में पूरे हम आपको 70 सीडीपी के आज हम प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न आप देखेंगे सभी पेडोलॉजी से प्रश्न है और मनोवैज्ञानिक, और जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। जितने भी प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए प्रश्न है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि जो प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे बिना देर किए हुए कि बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो प्रौढ़ावस्था होता है, किशोरावस्था होता है कि बाल अवस्था होता है। तो जो बाल विकास का सही क्रम होता है वह, अगर इसको आप लोग देखेगा तो ये जो ऑप्शन वाला सी देखिएगा कि जो बाल्य अवस्था होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आती है और फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। अगर इसमें आपको यहाँ पे शैशवावस्था भी होता तो आप इसको सही मान लेते। अगर यहाँ पे शैशवावस्था बालक की सबसे पहली अवस्था होती है, जन्म के बाद जो होती है वो शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था, 4 प्रकार के अवस्थाओं में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। ये प्रौढ़ावस्था सबसे लास्ट में आती है इसलिए नहीं होगा। पूर्व किशोरावस्था ये बीच की अवस्था ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग सबको देखते चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू हो जाता है बालक का? उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है कि प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है कि शैशवावस्था से शुरू होता है कि पूर्व बाल अवस्था से शुरू होता है? मैं आपको बता दूं, जो बच्चे का विकास होता है वह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब बालक माँ के पेट में पलना स्टार्ट होता है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है बच्चे के जन्म के पूर्व की अवस्था को बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। तो याद रखिएगा, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उस अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं, और बच्चे का विकास शुरू होता है तो प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे देखेंगे शैशवावस्था कितने साल तक होती है? तो जन्म से लेकर 4 साल तक होती है कि जन्म से लेकर 5 साल तक होती है कि जन्म से लेकर 7 साल तक होती है कि इनमें से कोई नहीं? अगर आप देखिएगा बच्चों के अंदर काफी यही दुविधा होती है। एक होता है शैशव काल और एक होता है शैशवावस्था। अगर बात करेंगे शैशव काल की तो 0 से लेकर, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था है ना, इसको हम शैशव काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शैशव काल। ये भी याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 5 साल तक होती है। कितने साल तक होती है? जन्म से लेकर 5 साल तक। तो आपको फंसाने के लिए ये दे दिया जाएगा कि शैशव काल का कार्यकाल कितना होता है, तो जन्म से लेकर 2 साल तक, और शैशवावस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो जन्म से लेकर 5 साल तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाल्य अवस्था चाइल्डहुड है, इसकी अवस्था जो है कितने दिन की होती है? 8 से 12 वर्ष तक होती है कि 13 से 18 वर्ष तक होती है कि 6 से 12 वर्ष तक होती है कि इनमें से कोई नहीं? जब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि जो आप लोग देखिएगा जो शैशवावस्था होती है वो 0 से 5 साल तक, और शैशवावस्था के बाद आपका आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होती है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। फिर इसके बाद आपका आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 तक होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो बाल अवस्था है 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो बालक को होती है उसको हम लोग बाल अवस्था का नाम देते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 साल मानी गई है। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि 12 से 19 साल तक की जो अवस्था होती है इसे किशोरावस्था कहा गया है, इस बात को याद रखेगा। जो एग्जिट मान है वो 12 से 18 है, लेकिन कहीं कहीं 12 से 19 कर देता है, ये बात को आप लोग याद रखेगा और इस बात को ध्यान रखेगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जो 12 से 18 साल की अवस्था होती है इसको किशोरावस्था, इसको क्रिमिनल की अवस्था, इसको संघर्ष की अवस्था, इसको तूफान की अवस्था, इसको अनोखा काल, इसको बदलाव की अवस्था, बच्चा अपने सम्मान पाने की अवस्था, ये सब किशोरावस्था की उपाधि दी जाती है। ये बात को याद रखेंगे और समझेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं कि प्रौढ़ावस्था को कहते हैं कि पूर्व बाल अवस्था को कहते हैं कि ये सभी? याद रखिएगा, जो प्रौढ़ावस्था है वह 18 साल की बाद की अवस्था है। तो 18 साल की बाद जो होती है अवस्था, इसमें बच्चे खेलने जैसी कार्य को तो करते नहीं है एक्चुअली। अगर देखेंगे तो प्रौढ़ावस्था होगा नहीं, जब प्रौढ़ावस्था होगा नहीं तो ये सभी होगा नहीं। याद रखिएगा, बात तब फंस रहा है शैशवावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में। कितने बालक होंगे जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, लेकिन शैशवावस्था 0 से 5 साल तक होती है, याद रखिएगा।
और यहाँ पे देखिएगा एक है पूर्व बालावस्था। जो पूर्व बालावस्था होती है या 2 से 4 साल तक मानी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो खिलौने की आयु कही गई है वह पूर्व बालावस्था को कहा जाता है, क्योंकि 0 मतलब 1 दिन 2 दिन का जो बच्चा होगा वह खेलने के लिए उपयुक्त तो होगा नहीं। जब बालक 2 साल का हो जाता है तभी खेलना स्टार्ट करता है, और 2 से 4 साल की जो अवस्था होती है ये पूर्व बालावस्था होती है। कहीं कहीं इसको 4 से 6 भी मान लिया जाता है, ये बात को याद रखेंगे। तो 2 से 6 आप याद रखें तो यह एग्जिट मान बोला जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो 10 से 15 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में और 5 से 10 वर्ष में। जब आप लोग इसको देखिएगा तो आपको बता दें कि उस आयु काल का बात कहा है, उस अवस्था की बात कहा है कि बालक की वह कौन सी अवस्था होती है जो उसमें मानसिक विकास होता है, जो उसका मस्तिष्क विकास होता है, जो उसका माइंड डेवलपमेंट होता है, अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो प्यारे एक नंबर में आप जान जाइए, वह जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। और किशोरावस्था में आपको बताया किशोरावस्था कितने साल तक होती है, तो किशोरावस्था 12 से लेकर 18 साल तक होती है। ठीक, अब देखिए 10 से 15 होगा नहीं, आपका गलत हो जाएगा। अब 15 से 20 और यहाँ पे 20 से 25 और 5 से 10, 5 से 10 एक किशोरावस्था का रूप है ही नहीं, 20 से 25 किशोरावस्था का रूप है ही नहीं। और किशोरावस्था अगर बालक को रखेंगे तो 15 से 20 वर्ष का जो बालक होगा उसको किशोरावस्था का बालक बोलेंगे। तो इस आयु में जो बच्चे का मस्तिष्क विकास होता है और वह विकास के डेवलप की उच्चतम या हाईएस्ट सीमा पर पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। जो किशोर अवस्था होती है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो आत्मगौरव, रचनात्मक और इसके बाद सामाजिक प्रवृत्ति और आत्मचेतना। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता होती है कि आत्मगौरव, बच्चा जो होता है वो सम्मान पाना चाहता है, आत्मगौरव की भावना उसके अंदर आती है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं आपको। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर है कि बालकों के विकास के किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना गया है। मैं अभी आपको बताया हूं कि बालक जब 12 से 18 साल का होता है तो वह जो अवस्था होती है, यह जो संघर्ष की अवस्था कही जाती है, यह जो तूफान की अवस्था कही जाती है, क्रिमिनल की अवस्था कही जाती है। बच्चा इसमें अपना पहचान बनाना चाहता है, इस बात को याद रखिएगा। तो बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, तो यह जो काल है भैया किशोर अवस्था होता है। इसमें बच्चा जो होता है अपने समाज में पहचान बनाना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। तो यह परिभाषा किसने दिया है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह जो बात कही है यह जीन पियाजे साहब ने कहा है। और जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 रूपों में बांटा था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यह जो कथन है जीन पियाजे साहब का, इस बात को कवर करते रहेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों का मतलब होता है वह बालक जो 12 से 18 साल के बीच में हो, बालक हो चाहे बालिका हो, उनको हम लोग किशोर या किशोरी बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल, और मोटिवेशनल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। तो जो किशोरों को प्रेरणा आप दे सकते हैं, अभिप्रेरणा दे सकते हैं, चाहे आंतरिक रूप से चाहे बाह्य रूप से। सहानुभूति ये भी दे सकते हैं, लालच और जिम्मेदारियां उठाने के अवसर, जहां अवसर बात आ जाए प्यारे सही है। अभिप्रेरणा भी सही है, सहानुभूति सही है, लेकिन क्या नहीं दिया जाना चाहिए, याद रखिए। पूछा है कि क्या बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए किशोरावस्था के बच्चों को, तो याद रखिए बच्चों को लालच देकर आप कोई भी कार्य नहीं कराएंगे, लालच उनको नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग कवर करते रहेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। याद रखिएगा जब बालक जन्म लेता है तो उस समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है 270, और सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या किस अवस्था में बच्चों के अंदर होती है। अगर ऐसे आपको प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा, आप अपने माइंड में इस बात को सेव रखिएगा कि शिशुओं में या शैशव अवस्था में या शैशव काल में, शिशु शैशव अवस्था या शैशव काल में जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, या जन्मजात बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप कहिएगा 270। कितनी होती है, 270। लेकिन जब वह
आपकी शैशवावस्था, फिर इसके बाद आपका बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ऐसे ऐसे जब वह एक अवस्था को बदलते चला जाता है तो हड्डियों की संख्या कम किस अवस्था में हो जाती है, तो प्रौढ़ावस्था में हो जाती है। और वृद्ध अवस्था में इस हड्डियां जुड़ जाती है एक दूसरे से, और जुड़कर अंत में हड्डियों की संख्या कितनी बचती है प्यारे, 206 बचती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है किस अवस्था में, तो प्रौढ़ावस्था में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष की, तूफान की और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है। सबसे पहले आप देखिएगा इस बात को, किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था किसने कहा है, याद रखेगा तो वह कहे हैं स्टैनली हॉल ने। ये भी बात को याद रखेगा। साथ ही ये भी बात याद रखेगा कि किशोरावस्था को इन नामों से जाना जाता है। ठीक, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर को देखेंगे। 14 नंबर है कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है पूछा है, याद रखेगा नहीं है। तो जब सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था होती कैसी, कितनी में होती है, तो 0 से 5। अब आपको अपने माइंड में ध्यान देना है कि 0 से 5 वर्ष का कोई बालक को अपने माइंड में रखिए और देखिए शारीरिक विकास की तीव्रता आपको पढ़ाया गया है कि जो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसका मस्तिष्क और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो ये विशेषता तो है, पूछा है विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी होता है दोस्तों, लेकिन पूछा है कि कौन नहीं है, दूसरे पर निर्भरता। आप बताइए, जब ये छोटे बालक होते हैं तो उनको नृत्य कुछ भी कार्य करना हो, कपड़ा पहनाना हो, दूध पीना हो, जो भी कुछ करना हो दूसरे पर निर्भर होते हैं, माता पिता पर निर्भर होते हैं। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है, तो नैतिकता का होना एक विशेषता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डिस्कशन से देखेंगे, आपके परीक्षा में अगर इससे रिलेटिव प्रश्न आएगा तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को जब आप लोगों ने देखेंगे तो इसमें आप लोगों को 4 रूपों में बांटा था। यहाँ पे जो मिसप्रिंट है आप लोग देखिएगा, आप 4 याद रखेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बच्चों को 4 अवस्थाओं में बांटा है। यहाँ पे संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसको याद रखेगा, ऑप्शन पे आप मत जाइएगा, मिसप्रिंट है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है, तो 4 हैं। चारों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी, तो जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, और जन्म से किशोरावस्था तक, और जन्म से युवावस्था तक। तो आप याद रखेंगे महान मनोवैज्ञानिक जो एरिक्सन हैं उन्होंने बच्चे के विकास की 8 अवस्थाओं को प्रस्तावित किया, और वो कहां से कहां तक स्टार्ट किए, जन्म से मृत्यु तक। जो बच्चा जन्म लेकर और जन्म से मृत्यु तक की जो अवस्था उसकी होती है उसको उन्होंने 8 रूपों में बांटा था। वो 8 रूप में बांटने वाले महान मनोवैज्ञानिक का नाम है एरिक्सन साहब। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, याद रखिएगा दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है उनके अंदर अलग अलग प्रकार की उत्तेजना आती है, भावना आती है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो है, विशेषता नहीं है पूछा है। संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। मानसिक विकास भी होता है, कल्पनाशीलता भी उनके अंदर पाई जाती है, दिवा स्वप्न भी पाया जाता है। लेकिन किशोर अवस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वो है संचय की प्रवृत्ति। कभी उनके अंदर ये विशेषता नहीं होती है, किसी चीज की संचय करने की उनके अंदर भी प्रवृत्ति नहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये बात को याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? अगर ये कथन की बात करेंगे तो यह कथन आपका स्टैनली हॉल का है। किसका है दोस्तों? 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैनली हॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। जो प्रौढ़ावस्था में होता है, कि शैशवावस्था में होता है, कि बाल्यावस्था में होता है, कि किशोरावस्था में होता है। जब ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था तो दोस्तों यह विवादों में घिरा था।
निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी कहती है किशोरावस्था में, और जो आपका सीटेट कहता है कैंडिडेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो आयोग ने माना था आंसर, वह बाल अवस्था को माना था, और अंतिम तक बाल अवस्था को माना ही, और इस पे कॉमन नंबर नहीं मिला था। लेकिन याद रखिएगा जो पैटर्न है एनसीईआरटी किशोरावस्था को भी कहती है। जो किशोरावस्था होती है इसमें बालक प्राय बालक और बालिकाओं के बीच जो समलिंगी आकर्षण होता है वह गुण पाया जाने लगता है। तो बाल अवस्था आप लोग याद रखेंगे, साथ साथ में डी को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को सही माना था। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था को अपराध की अवस्था किसने कहा है? तो वह जो थे वैलेंटाइन का यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 12 वर्ष होती है, कि 12 से 15 वर्ष होती है, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई होगा नहीं। बच्चा जब जीवन में बोध रूप में होता है, जब उसके अंदर कुछ जानकारी नहीं होती है, तो अतार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है वह 2 से 7 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो विचारों में जो परिपक्वता आ जाती है वो शैशवावस्था में आती है, कि बाल अवस्था में आती है, कि किशोरावस्था में आती है, कि प्रौढ़ावस्था में आती है? जब बच्चा के अंदर मानसिक विकास सबसे ज्यादा, जो मस्तिष्क विकास अपने उच्चतम सीमा पर किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। तो विचारों में जब परिपक्वता किस अवस्था में आती है? तो किशोरावस्था में आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैंग एज किसे कहा जाता है? टोली में बच्चा किस अवस्था में रहता है, या गैंग एज किसे कहा जाता है? तो गैंग एज की उपाधि शैशवावस्था को दी गई है, कि बाल्यावस्था को दी गई है, कि किशोरावस्था को दी गई है, कि प्रौढ़ावस्था को दी गई है? याद रखिएगा जो गैंग एज मतलब कि टोली में किस अवस्था में बच्चे रहते हैं तो वो बाल अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाल अवस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो बाल अवस्था को किस नाम से आप नहीं जानते हैं? टोली आयु, बाकी अवस्था, जीवन का अनोखा काल और उपयुक्त सभी। याद रखिएगा बाल अवस्था को टोली आयु भी बोलते हैं, बाकी अवस्था बलबलाना या झूठ साच की बातें करना या परिपक्व मित्रता इसको बोलते हैं, बच्चा झूठ बोलता है भी हो जाएगा। जीवन का अनोखा काल भी बोलते हैं बाल अवस्था को। तो इनमें से कौन नहीं है? तो उपयुक्त सभी हैं। याद रखें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। इस बात को याद रखेगा, क्योंकि जो आप लोग बाल अवस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है तो सबको जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद समझिएगा। ठीक ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, कि 1260 ग्राम होता है, 1260 से 1400 ग्राम होता है, कि 1600 ग्राम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चे का जो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है, और किशोरावस्था में जो बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है वह आपका 1260 से लेकर 1400 ग्राम के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। याद रखेगा 26 नंबर क्वेश्चन है क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? तो क्रोध संवेग की जो अवस्था होती है वह बाल अवस्था में अधिक होती है, कि किशोरावस्था में अधिक होती है, कि उत्तर किशोरावस्था में अधिक होती है, कि प्रौढ़ावस्था में अधिक होती है? तो क्रोध संवेग की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था में अधिक होती है। लेकिन किशोरावस्था में बात कर दे अगर आपको मिल जाए तो उत्तर किशोरावस्था याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में, गर्भकाल में। आपको पता है कि बच्चा जब मां के पेट में पलना स्टार्ट होता है तभी से उसके अंदर विकास का प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह है बाल्यावस्था, कि किशोरावस्था, कि शैशवावस्था, कि वृद्धावस्था। याद रखिएगा बच्चा जो होता है वह किशोरावस्था में जो सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, अपनी समाज में पहचान करने के लिए क्या करता है दोस्तों? संघर्ष करता हुआ दिखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना की, कपट और प्रसन्नता की, भय, क्रोध और स्नेह की, और इनमें से कोई नहीं। याद रखेगा, जो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से संवेगों की बात कही है वह किसमें कही है दोस्तों? वह भय, क्रोध और स्नेह के लिए कही है। जो वाटसन है ना, वह व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। ये बात याद रखेगा, व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं? तो वाटसन को कहते हैं। और वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उन्होंने कहा है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर भय, क्रोध और स्नेह जैसी भावना पहले से ही होती है। इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है कौन है? विकास है कि अस्थिरता है कि परिवर्तन है कि समायोजन है? तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वह है दोस्तों परिवर्तन। क्या है दोस्तों? परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो बच्चे के अंदर कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो शारीरिक विकास कि बौद्धिक विकास कि मानसिक विकास कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेगा, शारीरिक विकास जो होता है वह किशोरावस्था तक चलता है। लगभग 18 साल तक उसके अंदर शरीर में विकास होते रहते हैं। ठीक। बौद्धिक विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है, ये तो होगा नहीं। 13 वर्ष की बात कहा है। मानसिक विकास और इनमें से कोई देखिए नहीं। यहाँ पे सोचिएगा, यहाँ पे कहा है कि 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक में कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? याद रखेगा, लगभग पूरा हो जाता है। तो बौद्धिक विकास, बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास हो जाता है। मानसिक विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। कौन नहीं है? वंशानुक्रम है दोस्तों, पर्यावरण भी है दोस्तों, और बुद्धि भी है दोस्तों। लेकिन याद रखेगा, मृत्यु नहीं है। बालक की अभिवृद्धि और विकास को मृत्यु प्रभावित नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है? तो संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव कब आ जाता है दोस्तों? तो वह बाल्य अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे। बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था कब तक होती है? तो याद रखेगा, 5 वर्ष तक होती है कि 12 वर्ष तक होती है कि 21 वर्ष तक? इनमें से कोई नहीं। बाल्य अवस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था मानते हैं, और बाल्य अवस्था जो होती है वह 12 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाल्य अवस्था में बालक अंतर समझने लगता है अच्छा और बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में और शिक्षकों में। याद रखेगा, तो बाल अवस्था में बालक अंतर समझने लगता है अच्छा और बुरी आदतों में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना और भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? तो 8 साल में सीखता है, 11 साल में सीखता है कि 9 साल में, कि इनमें से कोई नहीं। तो यह जो अवस्था होती है 11 साल। 11 साल में जो बच्चे होते हैं वह वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर पाना और भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, ऐसा सब सीख जाता है 11 साल की अवस्था में। सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कि विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू हो जाता है? तो बच्चे के माँ के पेट से ही बच्चे का विकास शुरू होता है। प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है पूर्व बाल्यकाल अवस्था है। तो जो पूर्व बाल्यकाल अवस्था होती है वह होती है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 से 6 ना देके 3 से 6 दिया है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइएगा। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? तो सीखने की गति जो होती है अत्यंत तीव्र जो होती है वो शैशव अवस्था में होती है। शैशव अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क विकास सबसे तेजी से और साथ साथ में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है किस अवस्था को? किशोरावस्था को, कि बाल्य अवस्था को, कि प्रौढ़ावस्था को, कि शैशव अवस्था को? तो स्फूर्ति अवस्था कहते हैं दोस्तों बाल्य अवस्था को। इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। यह एक्टिव अवस्था को मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक
कितने शब्द बोल सकता है? तो 7 वर्ष का बालक, जो एनसीईआरटी में करेक्ट मान इसको रखा गया 21,200 शब्दों का ज्ञान होता है 7 वर्ष के बालकों का। एनसीईआरटी में ये एग्जिट मान रखा गया है दोस्तों, लगभग नहीं, एग्जिट मानों को रखा गया है। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो यह जो होती है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और शैशवावस्था। तो संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? प्यारे किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम अगला देखते हैं। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? वंशानुक्रम एवं वातावरण से, जलवायु से, वंशानुक्रम से। सबसे लंबा और सबसे बढ़िया और सबसे पॉजिटिव ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? याद रखेगा, यह जो कथन है यह हरलाख साहब का, हरलाख साहब ने यह विकास की परिभाषा दी है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है बच्चा कब? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और किशोरावस्था में। तो याद रखेंगे, जो बालक होता है वह बाल्यावस्था में प्रभावित होने लगता है। किससे? पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है? जब बालक जो होता है ना वो किशोरावस्था में होता है। किसमें दोस्तों? किशोरावस्था में। तो उसके अंदर एक भावना आती है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, क्या कर सकता हूं, मैं कुछ बन सकता हूं, समाज में मुझे मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, क्रिमिनल की भावना या अपराध की भावना, सभी किसके अंदर आती है? किशोरावस्था। यह जो होती है काफी इसके अंदर जिज्ञासा प्रबल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन कि रचनात्मक परिवर्तन कि गणनात्मक परिवर्तन कि नकारात्मक परिवर्तन? तो विकास कैसा परिवर्तन है दोस्तों? तो गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो वैलेंटाइन ने माना है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माने हैं तो वैलेंटाइन ने माने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, कि बालक वीर पूजा करता है, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कि बालक भाव प्रधान होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं और शारीरिक परिवर्तन के कारण उसके अंदर अलग अलग प्रकार के चेंजअप होते हैं और यही कारण इसको कठिन काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है और काफी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, कि शारीरिक विकास में तीव्रता, कि मानसिक विकास में तीव्रता, कि दूसरों पर निर्भर। याद रखेगा, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है। याद रखेगा, जो शैशवावस्था होती है या 0 से लेकर 5 साल तक होती है और शैशवावस्था में जो बच्चे के अंदर दूसरों पर निर्भरता होती है दोस्तों, इसमें मानसिक विकास तीव्रता से होता है, शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, लेकिन विशेषता नहीं है। तो नैतिकता का होना, बच्चे के अंदर नैतिकता का भावना नहीं होती है, नैतिकता उसके अंदर नहीं होती है, तो याद रखेगा विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका नहीं है दोस्तों। ठीक, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? बाल्यावस्था में जिज्ञासा, कि आपकी सामूहिकता, की रचनात्मकता और की काम। याद रखेगा, तो बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे क्रियाशीलता रहती है? तो याद रखेगा सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब होता है टोली। मैं आपको बताया हूं कि टोली एज किसे कहते हैं? तो बाल अवस्था कहते हैं। बच्चे टोली में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो याद रखेगा यही है कि बाल अवस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? तो सामूहिकता, मतलब समूह में रहने की यह प्राथमिकता, प्रायोरिटी होती है कि बच्चे समूह में रहते हैं, खेलते हैं, कुछ भी समूह में करना अच्छा समझते हैं, पढ़ना लिखना जो भी कुछ होता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बालकों में
समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? तो 9 से 12 वर्ष में, 4 से 6 में, 8 से 10 में और 6 से 8 में। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो बालकों में समस्या समाधान योग्यता जो होती है 9 से 12 वर्ष में विकसित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए ये आगे देखते हैं, किशोरावस्था की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? संवेग संबंधित, यौन संबंधित, समायोजन संबंधित और व्यवसाय संबंधित, सभी हैं दोस्तों। सभी किशोरावस्था की समस्या हैं दोस्तों, लेकिन सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या पूछा है तो याद रखेगा यह जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेगा यौन संबंधित होता है। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यौन संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो व्यवसायिक में होती है, शैक्षिक में होती है, कि व्यक्तिगत में होती है, कि ये सभी में होती है? तो किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता सभी में होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, किशोरों की रुचि में अस्थायित्व किस काल में आता है? तो किशोरों की जो रुचि है उसमें अस्थायित्व आता है 12 से 14 वर्ष में, कि 13 से 15 में, 16 से 18 में, कि आपका यहाँ पे देखेगा 14 से 16 में। याद रखेंगे किशोरों की रुचि में अस्थायित्व किस काल में आता है? तो 16 से 18 में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बांटा है कितने भागों में? मैं अभी आपको बताया हूँ 4 भागों में बांटे हैं। पुरुष संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक और इसके बाद अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किशोरावस्था में सांवेगिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा है। संवेगों का खुलकर प्रदर्शन ये भी है दोस्तों, संवेगों का तीव्र होना ये भी है, संवेगों का अस्पष्ट होना और संवेगों का परिपक्व होना भी है। याद रखेगा किशोरावस्था में संवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? संवेगों की अस्पष्टता होती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, किशोरावस्था का प्रारंभ 12 से होता है और खत्म होता है 18 पे। याद रखिएगा। तो पूछा है कि प्रारंभ कब होती है? तो 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है आदर्श शिक्षण, सही बात है। नैतिक शिक्षण ये भी बात सही है। सदाचार का शिक्षण ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चारों बातों सही है, तीनों बात सही है। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अधिक तीव्र एवं अयुक्ति संगत है, यह बालक संबंधित है। तो कौन से बालक संबंधित है? याद रखिएगा 18 से 30 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 1 से 6 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। मैं यहाँ पे कहा हूं कि बालक का प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित और अधिक तीव्र एवं असंगत है दोस्तों। तो बालक कितने साल का हो सकता है? याद रखिएगा 1 से 6 वर्ष का जो बालक होता है उसका जो संवेग होता है अत्यधिक अनियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम पूरे 60 प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म किए। पेडागोजी और बच्चों के यह काल अवस्था से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों आपकी तरह अपनी तरह तैयारी करने वाले कम से कम 5 फ्रेंडों को वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।